अच्छा चलिए, जिला आज जो है पलामू जिला मुख्यालय में दिशा की बैठक आहूत की गई थी। पलामू सांसद के नेतृत्व में जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी उस बैठक में शामिल हुए थे। क्या कुछ निर्णय हुए हैं, आइए सीधे जानते हैं। जिला परिषद के उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह हैं। क्या कुछ निर्णय हुआ आज की बैठक में? आज के बैठक में जो भी समस्या थी, जो दिशा मूलभूत बिंदु पर चर्चा करने वाली थी, उस सभी बिंदुओं पे चर्चा हुआ। क्रमवार हर एक पदाधिकारी से जो विभाग में लंबित काम था, किस वजह से लंबित रहा, उसका सॉल्यूशन का कारण क्या है, कितना दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा, इस सब बिंदु पर ढंग से चर्चा हुआ। बहुत अच्छी तरीके से एक एक बिंदु पे चर्चा हुआ। क्या लगता है, चूँकि आप एक युवा हैं और युवाओं पे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो क्या लगता है विकास की जो गति है आपके बनने के बाद, जब से आप जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनने हैं, क्या कुछ उस गति में तीव्रता आने की संभावना है, या क्या लग रहा है, आपकी क्या प्लान है और क्या सोच है? दिशा की आज पहली मीटिंग में हम शामिल हुए थे। हर एक जीत करके आए हुए जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनकी बातों को प्रमुखता से सुना गया, इज्जत दिया गया। हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार जो जिला पंचायत से जीत कर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है, रखा जा रहा है, तो ज़रूर उसका समाधान भी होगा। एक सवाल है, अभी जब आप जैसे ही जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने तो जिला में एक चर्चा है कि युवा हैं और एकाएक आपकी एंट्री हुई है यहाँ पर। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये राजनीति में आने का आपका कहाँ से प्लान था और इससे पहले क्या करते थे। इसके बारे में लोग, चूँकि पुराने जब पिछले बार आप जब बने थे तो मैं इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारे लोग ये हमसे सवाल पूछे थे कि उपाध्यक्ष से आप नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू करेंगे तो ये ज़रूर पूछिएगा कि इससे पहले वो क्या करते थे और राजनीति में आने का प्लान कहाँ से हुआ। इसके पहले भी हम समाज सेवा में लगे हुए थे, दिखावा कभी नहीं किए हैं। कुछ अपना काम धंधा भी होता था, वो भी साथ साथ किया करते थे। और कोविड काल में जब लोगों को मरते हुए देखा, दर्द से कराहते हुए देखा, और हमने देखा कि कोई उठाने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो उसी समय से हमको सेवा भावना शुरू से ही था। ये सब संस्कार में मिलता है, सेवा भावना। और जब कोविड काल में लोगों को कराहते मरते हुए देखा, तो वहीं से लगा कि समाज में आगे बढ़ चढ़ करके नेक काम में हाथ बटाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। वहीं से हमारा पदार्पण, कह लीजिए कि राजनीति में कदम रखा। चर्चा तो ये भी है कि जितनी फास्ट एंट्री हुई है आपकी राजनीति में, काफ़ी चर्चा है कि काफ़ी आगे जाने का प्लान है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हुसैनाबाद से एक मजबूत अभी से ही तैयारी देखी जा सकती है। ये चर्चाएं हैं, अब इसमें कितनी सत्यता है वो तो आप बताएंगे, कितना आगे का प्लान है। लेकिन वर्तमान में जो अभी जीते हैं, जीतने के बाद हुसैनाबाद के लिए क्या कुछ करने का सपना है जो प्लान लेके आए हैं? कोई बहुत बड़ा दूरगामी सोच नहीं है, बस हमारा सोच यही है कि सेवो परमो धर्म, सेवा करना ही परम धर्म है। और एक जिला पंचायत चुनाव से ही लोगों को ये राह दिखा दे, रास्ता दिखा दे कि इस तरह से भी कार्य किया जाता है, ऐसे संघर्ष किया जाता है। हमारा सोच ये है, हर एक कड़ी तक, हर एक लाइन के आखिरी व्यक्ति तक जो सरकार का योजना है वो पहुँचे, वो लोग जाने, लोग जागरूक हो, यही हमारा सोच है। जिला मुख्यालय में लोग ये भी जानना चाहते थे कि आपका कौन सा गांव है, क्या क्वालिफिकेशन है। बहुत सारे लोग, चूँकि आप युवा हैं और आपकी एंट्री के बाद चर्चाओं का बाज़ार जो है वो काफ़ी गर्म है। चूँकि मुख्यालय में आपका रहना कम हुआ है, इसलिए लोग, यहाँ के लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। चूँकि आप युवा हैं और साथ ही साथ ईश्वर ने आपको पर्सनालिटी भी दी है, तो आपकी चर्चाएँ खूब है मार्केट में। तो अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताएँ, चूँकि लोग जानना चाहते हैं। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर, हुसैनाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर छोटा मोटा गांव डिहरी विश्रामपुर करके एक गांव है। मूलतः वहां के लोग कृषि प्रधान हैं, कृषि पर आधारित हैं। हम भी एक कृषक का पुत्र हैं। और क्वालिफ़िकेशन का बात रहा तो हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं यहीं जीएलए कॉलेज से ही। प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक हमारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हुसैनाबाद से हुआ है। इंटरमीडिएट हमारा जीएलए कॉलेज से हुआ है। ग्रेजुएशन हमारा जीएलए कॉलेज से हुआ है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। आप जब आपने बताया कि हम एक किसान के बेटे हैं, तो पिछले वर्ष का जो धान का पैसा है किसानों का, अब तक पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो पाया है। इसको लेकर आज की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? आज के बैठक में यही चर्चा हुआ कि अभी तक कितने लोग को कितना पेमेंट हुआ और रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है। तो बच रहा है तो उसका पेमेंट कब तक हो जाएगा। उस विभाग के पदाधिकारी लोग एक आसरा उम्मीद दिए हैं कि बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। हम लोग का ये भी कहना था कि
किसान उस समय का फसल बेचता है तो दूसरे समय में बरसात के समय में खेती बाड़ी करता है। तो अब विभागीय पदाधिकारी लोग तो बोले कि बहुत जल्दी से जल्दी पेमेंट करा दिया जाएगा, और हम लोग ये मांग भी किए कि कम से कम आगे से ऐसा नहीं हो। फिर फसल बीमा पे भी चर्चा हुआ, फिर नीलगाय से जो खेती का क्षति होता है उस पर भी परिचर्चा हुआ। इस तरह से कृषि संबंधित अनेक बिंदुओं पर परिचर्चा हुआ। समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता है और किसान का मतलब खादें नहीं मिल पाएगा तो इतना मेहनत से वो धान का फसल तो उगा पाता है, लेकिन खाद नहीं मिलने की वजह से मेन समय में उसका फसल बर्बाद हो जाता है, मर जाता है। तो इसके लिए भी परिचर्चा हुआ है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अगले मीटिंग में कि एक रिपोर्ट मंगा लें कि खाद का कितना आवंटन है और कितना कैसे हर एक किसान को मिल पाए, किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये हमारे साथ थे जिला परिषद पलामू के उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह। किसान के पुत्र हैं, किसानों का दर्द समझते हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर आज दिशा की बैठक में इन्होंने चर्चा किया है। और जो किसानों की समस्याएं हैं, जो कि अभी अब खेती का समय है, खेती के समय में ज़्यादातर किसान ये परेशान रहते हैं कि कैसे उनको खाद की व्यवस्था हो, उसको लेकर इन्होंने चर्चा किया है। और इनका ये उद्देश्य है कि पलामू के जो किसान हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। युवा हैं, तेज़ तरार हैं, और पहली ही बैठक में इन्होंने किसानों की समस्याओं को रखकर आने वाले समय के लिए एक संकेत दे दिए हैं कि आलोक कुमार सिंह और टूटू सिंह किसानों के दर्द को लेकर बहुत जल्द पलामू के किसानों का समस्याओं का समाधान कराते नजर आएंगे। धन्यवाद।